दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बीएसपी अलायंस में थे 2019 में, आप लोग 7 सीटें इस इलाके से जीत कर आए थे। 22 में भी आपने प्रदर्शन किया इस इलाके में, पर कमोबेश वोट शेयर आपका ज़रूर बढ़ा, लेकिन आप वो सीटों में कन्वर्ट असेंबली में नहीं कर पाए। इस बार पूर्वांचल में आपकी पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं और चुनाव आप किन मुद्दों के आधार पर इस इलाके में लड़ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पश्चिम से जो पछुआ चली ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पूर्वांचल में पुरवैया इन लोगों को उड़ा ले जाने वाली है। और आज आदरणीय आलोक अवस्थी जी जो है, अभी तक तो कहते थे 1 मैन शो 2 मैन आर्मी, ये कहते थे मोदी जी सब पर भारी हैं, मोदी अकेले काफ़ी हैं। लेकिन आज देख करके सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि अपने घटक दलों को जो है ये आज उनका नाम ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किस तरीके से ये लोग हैरान परेशान है कि इनको अपने गठबंधन के सहारे, अभी तक तो ब्रजेश जी आपने सुना होगा, पूरे देश ने सुना कि किस तरीके से ये लोग कहते थे कि सिर्फ मोदी जी अकेले काफ़ी, हमको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है और अकेले मोदी जी के सहारे हम नैया पार करने काम करेंगे। आज देखिए, आज बात ये एम्स की कर रहे हैं। एम्स का तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा था कि दरभंगा जो बिहार में आता है, वहाँ का एम्स जो है सुचारू रूप से चल रहा है। ये लोग निगेटिव क्रिएटिव क्रिएट करके आते हैं, वही डिबेट में बोलते हैं और वही रटा रटाए पढ़ा पढ़ाया चीज़ें जो है ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात ये मेडिकल कॉलेज की कर रहे हैं। अरे मेडिकल कॉलेज लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहीं से जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं। अभी इतना मर्माहत कर दृश्य लोगों ने देखा होगा, मर्माहत कर देने वाला दृश्य अभी कुछ महीने पहले देखा होगा, जहाँ पे एक डॉग, एक कुत्ता जो इंसान के हाथ को लेकर के जा रहा है। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, जहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। ये स्वास्थ्य की क्या बात करेंगे? आज जनता जो है इनसे स्वास्थ्य रहा सवाल। देखिए, बनारस से प्रधानमंत्री जी आते हैं और 2019 में भी जीते और 2014 में भी जीते। जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री हैं। आप अगल बगल के आप जिलों को ले लीजिए, आजमगढ़ सुपड़ा साफ, गाजीपुर सुपड़ा साफ, बलिया ठीक ठाक समाजवादी पार्टी जीती, उसके बाद अंबेडकर नगर सुपड़ा साहब। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में जनता ने मन बना लिया इनके खिलाफ वोट देने का। ये लोग कुछ भी करते रहे, कुछ भी कहते रहे, अपना वही रटा रटा है। और इशूज क्या हैं, किन इशूज पर आप लड़ रहे हो? आप सोचते हो कि क्या जाति गोलबंदी से आप वोट मिलेंगे, नहीं, या फिर कोर इशूज आपके आधार हैं चुनाव लड़ने? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, आपने कहा कि इस तबके में जो है गरीबी तबका बहुत ज्यादा, गरीब लोग बहुत हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल सही कही आपने, तो गरीबी तबका से नीचे नहीं आना चाहता। हम उनको उभारना चाहते हैं। हम जातिगत जनगणना हम इसीलिए कराना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने ओबीसी की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण देने में 1989 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। क्या बाई बर्थ ओबीसी कैटेगरी से हैं? आज ओबीसी कैटेगरी से सेक्रेटरिएट में इनके कितने अधिकारी हैं? कितने अधिकारी इनके ओबीसी कैटेगरी से हैं? तो हम तो उनको उठाना चाहते हैं, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसके आधार पे हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनमानस, अभी ये बात उपचुनाव की कर रहे थे, उसके बाद एक उपचुनाव घोसी में भी हुआ था, किस तरीके से समाजवादियों ने पटकने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला लग गया था ब्रजेश जी। मंत्रिमंडल का छोटे से लेकर के बड़ा कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का, आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो? नहीं, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ब्रजेश जी। ओवर कॉन्फिडेंट राष्ट्रीय चुनावों का पैटर्न और राज्य के चुनावों के पैटर्न में अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंट तो ये लोग हो रहे, लेकिन जनता कमोवेश वही होती है ब्रजेश जी। दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कि इस इलाके में जहां चुनाव है, उस इलाके में समाजवादी पार्टी जिन इशूज को लेकर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का आरोप है कि आप लोग इस पूरे इलाके में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा प्रोपोगेंडा क्रिएट करके या अराजकता क्रिएट करके चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी ने इस मुद्दे को भी रेज भी किया। ब्रजेश जी, अभी आलोक भाई साहब जो आपसे समय मांग रहे थे, उन्होंने समय मांगा। किस आधार पर उन्होंने समय मांगा? उन्होंने कहा कि विपक्ष के 3 प्रवक्ता है, तो भाई सुभाषपा को तो उन्होंने किनारे कर दिया। अब इन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 प्रवक्ता भाई सहयोगी पार्टी आपके हैं, सुभाषपा के, और सहयोगी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। तराजू लेके नहीं बैठा हूं, आप नहीं, तो समय तो ले रहे हैं, सर, समय तो हमारे पास इतना ही है कि रोज 500 ग्राम उधर। अब किसी के मन में क्या असर, ये अपन को क्या पता? आप कंटिन्यू करें, बोले। और देखिए, सुभाषपा के जो माफी वीर प्रवक्ता हैं, सुभाषपा के लोग, इनका मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा है, इसलिए मेरा जवाब देना बनता है। बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यूटो की कही है, और क्यूटो आपके देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बनासु क्यूटो बनाना चाहते थे, और हमने हारने की बात नहीं कही है। वहां पर चूंकि चुनाव आखिरी फेज में है, वहां पर आते आते भी माहौल जो है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो रहा है। और रहा सवाल
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का। तो कल भदोही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अजय राय जी के लिए वोट मांगा, अजय राय जी की तारीफ की, अजय राय जी की बात की वहां पे। तो आप सारी चीजें देखा करिए, उसके बाद माफी वीर आप लोग अच्छा हैं। ये बताओ, आप ये उसके बाद आप राजभर बताया करिए। कम्युनिटी का वोट लेके आए, 22 में आपको दिलाए, अब 24 में चले गए हैं, तो अपना वोट भी लेकर गए या रुके हैं कुछ लोग अरे आपके हम पास? तो चाहते हैं विजय जी की और माफी। ये तो खुद चुनाव लड़े थे संडीले ये से। माफी वीर लोग घुटने पे सुनिए, आने के बाद ही अपना अपनी आप सीट- लड़े थे कि आपकी पत्नी लड़ी थी? ये लड़े थे। आप ही लड़े जी, थे? मैं ही लड़ा। आप ही लड़े थे। हम तो चाहते हैं ये माफी वीर लोग किससे, एक सेकंड, किस पार्टी से हार गए थे, किसके सामने? बीजेपी। एक सेकंड, नहीं हाँ मैं बता रहा हूँ, या मुझे बोलने देंगे या अभी इनका जवाब पूरा हो गया? एक लाइन बोल दो फिर, किससे हारे थे आप? नहीं, जाहिर सी बात भारतीय जनता पार्टी वहां पर ओके। जीती थी, और सिर्फ अखिलेश यादव जी की वजह से वहां पर हम चुनाव हारे। ओके, वरना जस्ट वहां वेट, चुनाव अब वेट नहीं हारते। करिएगा, आऊंगा मैं, इनको कंप्लीट करने दें। हाँ आप बोलिए, आप दीपक। देखिए ये माफी वीर लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अपना घोसी में जहां पे घुटने के बल आकर के जनता से माफी मांग रहे थे, पता नहीं किस बात की माफी मांग रहे थे, एक दूसरे दल के नेता ने इनको घुटने पे ला दिया। जो नेता, जो प्रत्याशी घुटने पे हो, वो अपने क्षेत्र की रक्षा क्या करेगा, अपने लोगों का सम्मान क्या करेगा? हम लोग राजनीति करते हैं या जो वहां पे सांसद होते हैं, वो क्षेत्र के लोगों के सम्मान के लिए सड़क से पर आप लेकर हल्के सदन में तक- ले रहे हो राजभर कम्युनिटी को। और अरे ओम यार, प्रकाश राजभर हम इतिहास बहुत नहीं मानते मेहनती हो, नेता भगवान है के और अपनी सामने- कम्युनिटी को भगवान के अच्छा, सामने हम- जोड़ के रखते हैं। एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड सुनील जी, प्लीज वेट। वो अपनी कम्युनिटी को जोड़ के रखने वाले हैं। और ओम प्रकाश राजभर की जो मेहनत है वो बेमिसाल है सर। मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। घोसी में बोलिए। ब्रजेश जी इनकी मेहनत दिखी थी, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया था। और ये इतना जो इनका 11 महीना 15 महीना जो इनको वेट कराया गया, सिर्फ इसीलिए कराया गया, मंत्री ने बनाया गया क्योंकि इनकी घोसी में इनकी कुछ चली नहीं। और कमोवेश उससे बदतर स्थिति इनके पुत्र की होने जा रही है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे थे गोरखपुर की। हकीकत तो ये है कि जो 500 बेड का वार्ड जो बनाने का काम हुआ था, वो समाजवादी सरकार में हुआ था। और इनकी सरकार आते आते ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चों ने दम तोड़ा था। ये बात इंसेफ्लाइटिस की करते हैं, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। इनकी सरकार बनने के साथ ही जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए, तो उनको बेचारों को थैंक जेल यू जाना दीपक जाना जी, पड़ा था। धन्यवाद।